नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चैलेंज सिक्किम के एक अद्भुत सफर पर। ये है सिक्किम, जहां पर्वतियों की गोदी में छुपी है खूबसूरती, जहां संस्कृति और परंपरा का अनोखा मिलान है। चलिए शुरू करते हैं सिक्किम की इस अनोखी दुनिया में, जहां हर कदम पर मिलेगा कुछ नई चीज। तो दोस्तों, पहले तो ये जान लें कि सिक्किम इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन इसकी खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत बहुत ही अमूल्य है। ये रजा हिमालय के गोद में बसा है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। सिक्किम छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और उनका अपनापन आपको घर जैसा महसूस कराएगा। यहाँ के त्योहार और उत्सव भी बहुत ही रंग बिरंगे और जश्न से भरे होते हैं। यहाँ के लोग दिल के बड़े हैं और यहाँ की खूबसूरती आपको यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट और उनकी सादगी में एक अलग ही अपनापन महसूस होगा। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेकर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। ऐसी खूबसूरती तो आपने कहीं नहीं देखी होगी। इमेजिन करो, बड़े बड़े पहाड़ जो बर्फ से ढके हुए हैं और उनके बीच से निकालते हुए सूरज की पहली किरण। यह दृश्य आपके दिल को सुकून से भर देगा। उन पर से गिरते हुए झरने जो आपको प्रकृति की शक्ति का एहसास करेंगे। ये झरने इतने सुंदर हैं कि आपको लगेगा जैसे ये किसी कल्पना का हिस्सा हो। और हवा में गूंजती हुई मंत्रों की आवाज जो आपके मन को एक अलग ही शांति और सुकून प्रदान करेगी। ये मंत्र और यहाँ के मंदिर आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देंगे। और यह सब कुछ इतना शांत, इतना सीरीने, जैसे कोई सपना हो। यहाँ के झील और घाटियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी, जहाँ सिर्फ शांति और सुकून होगा। यहाँ आके आपको लगेगा जैसे आपने दुनिया की सारी टेंशन्स को पीछे छोड़ दिया है। आप यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों में खो जाएंगे और अपने मन को एक नई ऊर्जा से भर पाएंगे। तो चलिए अब आपको सिक्किम के कुछ खास जगहों के बारे में बताता हूँ। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल जो आपके यात्रा को और भी यादगार बनाएंगे, उनके बारे में जानेंगे। सिक्किम के ये स्थल आपको यहाँ के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि सिक्किम प्लास्टिक से सख्त नफरत करता है। सिक्किम ने अपने आप को एक मिसाल के रूप में पेश किया है, जहां पर हर एक नागरिक ने अपने जीवन में प्लास्टिक को अलविदा कह दिया है। यह सिर्फ एक सरकारी नारा नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों का जीवन बन गया है। और यह नफरत सिर्फ बोलने की नहीं है। यहाँ के लोग सच में प्लास्टिक यूज नहीं करते। आपको यहाँ के बाजारों में प्लास्टिक बैग्स नहीं मिलेंगे। लोग अपने साथ कपड़े के थैली लेकर आते हैं और उसी में अपनी खरीदारी करते हैं। ये देखकर लगता है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो प्लास्टिक को हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। यहाँ आपको सड़कों पर गंदा प्लास्टिक नहीं दिखेगा, न ही नदियों में बहता हुआ। सिक्किम के लोग अपने पर्यावरण को लेकर इतने जागरूक हैं कि वो अपने आसपास को हमेशा साफ रखते हैं। ये जगह इतनी साफ है कि आपको लगता है जैसे आप किसी सपने की दुनिया में हैं। सिक्किम वाले तो इतने साफ सुथरे हैं कि उन्होंने तो पूरा स्टेट ही ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला बना दिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है बिना किसी केमिकल के खेती करना। ये सिर्फ खेती नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों का जीवन भी ऑर्गेनिक है। उन्होंने अपने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ दिया है। मतलब यहाँ की सब्जियां, फल, सब कुछ बिल्कुल पूरे और केमिकल फ्री। आपको यहाँ के बाजारों में हर तरह के ताजे और ऑर्गेनिक फल और सब्जियां मिलेंगी। ये सब्जियां सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी हैं। अब बताओ, ऐसे स्टेट को प्यार कैसे न करें। सिक्किम के लोगों की मुस्कुराहट और उनका पर्यावरण के प्रति प्रेम देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ आने वाले पर्यटक भी यह देखकर प्रभावित होते हैं और अपने घर वापस जाकर ये सब अपनाने की कोशिश करते हैं। सिक्किम सच में पर्यावरण का रखवाला है और हम सबको इसे सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, आपने कभी लाल पंडा देखा है? यह छोटे प्यारे से जानवर जो अपनी लाल रंग की खूबसूरती और मासूमियत के लिए मशहूर हैं, सिर्फ कुछ ही जगह पर मिलते हैं। नहीं तो चलिए आपको सिक्किम लेके चलता हूँ, जो सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि इन लाल पंडों के लिए भी जाना जाता है। सिक्किम के घने जंगल और उनकी ऊंचाइयों में ये प्यारे से जानवर रहते हैं। ये लाल पंडे अपनी चालाकी और चुस्त दुरुस्त नेचर के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हें देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई टेडी बेयर जिंदा हो गया हो। ये अपनी मस्ती भरी हरकतों से सबका दिल जीत लेते हैं। इनका फेवरेट खाना है बम्बू, जो ये बड़े चाव से खाते हैं। बैम्बू के अलावा ये छोटे इंसेक्ट्स और फ्रूट्स भी खाते हैं और ये दिन भर बस खाते रहते हैं, सोते रहते हैं। इन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये कितने आराम पसंद और प्यारे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनकी अब गिनती बहुत कम हो गई है।
ये प्रजाति अब विलुप्ति के कगार पर है, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। पर सिक्किम वाले इनकी रक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इन्हें बचाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। ये लोग इनके लिए सुरक्षित आश्रय और खाना प्रदान करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये प्यारे से जानवर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इनकी सुरक्षा और संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें देख सकें और इनकी खूबसूरती का आनंद ले सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्किम के असली निवासियों की, लेप्चा लोगों की। ये लोग सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं और इनकी अपनी एक अलग ही संस्कृति है। इनके कपड़े, इनका खाना, इनके त्योहार सब कुछ बिल्कुल अलग है और ये लोग नेचर से बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए तो ये पहाड़, ये झरने, ये जंगल सब कुछ देवता हैं। इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि नेचर के साथ कैसे रहना चाहिए, उसकी इज्जत कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको लेके चलता हूं एक ऐसे जगह पर जहां आपको अत्यंत शांति मिलेगी, रुमतेक मैथ। यह एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जहां आपको हर तरफ बस शांति और सन्नाटा ही नजर आएगा। यहां आके आप अपने आप से जुड़ पाओगे, अपने अंदर झांक पाओगे। मोनेस्ट्री की अंदर की आर्ट वर्क तो ऐसी है कि आप देखते ही रह जाओगे और यहाँ के मॉन्क्स की बातें सुन के आपके जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? हाँ, आपने सही सुना, सिक्किम में कंचनजुंगा। यह नाम ही काफी है आपके अंदर एक जोश जगाने के लिए। यह पहाड़ इतना बड़ा है, इतना मजेस्टिक है कि आप उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस करोगे। और जब यह पहाड़ बादलों से ढका होता है तो लगता है जैसे कोई देवता अपना चेहरा छुपा रहा हो। दोस्तों, अब आपको लेके चलता हूं एक ऐसे मंदिर पर जहां एक जवान सिपाही की आत्मा रहती है, बाबा हरभजन सिंह, जिन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। आज भी लोग यहाँ उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ आके आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। लोगों का कहना है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपने देश की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आपने कभी शौक के बारे में सुना है? नहीं ना? तो सुनो, यह सिक्किम की एक ट्रेडिशनल रेसलिंग है। इसमें दो पहलवान एक दूसरे से भिड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को गिरा सकें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। इसके लिए बहुत ताकत और स्किल की जरूरत होती है। शो देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, आपको भी एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे फेस्टिवल की जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं 6 बार। यह फेस्टिवल मनाया जाता है फसल की कटाई के बाद। इसमें लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, नचते हैं, गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। 6 बार देख के आपको लगेगा जैसे पूरी दुनिया खुशियों से सराबोर हो गई हो। यह फेस्टिवल हमें सिखाता है कि जीवन में खुश रहना कितना जरूरी है। दोस्तों, यह था सिक्किम का एक छोटा सा सफर। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ हमने सिक्किम की खूबसूरती देखी, यहाँ की संस्कृति के बारे में जाना और यहाँ के लोगों की मेहनत को समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।